लेके पूजा की थाली, जोत मन के जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। चौपाई से लिया हुआ शब्दों को हमारे कलाकार द्वारा सुंदर ढंग से प्रस्तुति होने जा रही है। व्यास जी महोदय व्यास गति संभाले हुए हैं और चली लीला का दर्शन हम सब मिलकर करते। क्यों बबन जी? दिया, फिर पुनः लंका में आग लगा के वह अपने स्वामी के पास चला गया। अगर वह अपनी पूरी सेना बटोर के लंका के ऊपर में चढ़ाई कर दे तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। महाराजा रावण ये अच्छा नहीं किए जो सीता जी को हरण करके लंका में ले आए। अगर ये समाचार हम लोग महाराज से कहते हैं तो महाराज मारने के लिए दौड़ते हैं। तो चलो ये समाचार हम लोग महारानी मंदोदरी से सुनावे, जो आप महाराज से समझा के कहें सीताराम को वापस कर दें, इसी में हम सबों की भलाई है। हाँ भैया सच बता, चलो महारानी के पास। महारानी जी की जय हो। मंदोदरी अधिक कोला। हे निश्चल, तुम लोग इतना बिलखते हुए रोते हुए मेरे पास आए हो, क्या बात है बताओ निश्चल। महारानी जी, हम लोग व्याकुलता बस आपके पास इसलिए आए हैं, सोचने समझने की बात है। राम का एक छोटा सा दूत आकर लंका नगरी को जला दिया। वह अपनी पूरी सेना बटोर के लंका के ऊपर में चढ़ाई कर दे तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप महाराज से समझा के कहें सीताराम को वापस कर दें। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी जा रही हूँ महाराज के पास और महाराज से समझाकर मैं बोलूंगी। जाइए आप लोग। महारानी जी की जय हो। महारानी जी की जय हो। चलो भाई आप जाइए। राठी जोर कर पति पगलाई, राठी हरि सब पर हारे वो। महारानी, आओ महारानी, आओ। कोई काम होता तो तुम किसी आंचर द्वारा मुझे बुलवा सकती थी, लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ कि तू स्वयं मेरे पास आई। इसका क्या कारण है? कंत कर धारी सन पर हरे मोर कहा अति ही चित धरे। महाराज, मैं आपके पास इसी कारण आई हूँ, जो सीता को जब से हरण करके लाए हैं लंका में, तब से असगुन ही असगुन हो रहा। सीता जो आई है लंका में वो शीत के समान आई है। हाँ महाराज, महाराज आप मेरा कहना मान लीजिए, सीता को लेकर के वही प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा दीजिए। हाँ महाराज, आप नहीं जानते हैं महाराज, जो कि रामा दल से एक दूत आया है, लंका जला करके चला गया है, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया है। हाँ महाराज, आप थोड़ा सा भी चिंता नहीं करते हैं। अगर उनके दूत की करनी से मेरे लंका में इतना क्षति हुआ है, अगर उनके स्वामी आएंगे तो क्या होगा? हाँ महाराज, महाराज राम का बाण जो है अग्नि सर्प के समान है, और जितने लंका में निश्चर है वो पतंगे के समान है। आप उनसे बैठा भाव मत मोल बढ़ाइए महाराज। हाँ महाराज, नहीं तो सारे निश्चर और निश्चरनी लंका में जितना है उस अग्नि में झुलस कर मर जाएंगे महाराज। किसी ने सत्य कहा है, किसी ने सत्य कहा है, स्त्री जो होती है वो मंगल के समय अमंगल का कारण बनती है। मंदोदरी, किस किस को तुम्हारा पति
अपना दोस्त नहीं बनाया। मैं अपनी भुजा की शक्ति से किसको अपना दोस्त नहीं बनाया। इंद्र, कुबेर, वरुण सब मेरे नौकर है। तू तो ये जानती हो ना। फिर ये तापस की बात करती है। अरे अगर वो देवता है, त्रिलोकीनाथ है, तो उसकी स्त्री को मैं अपने पास अशोक में रखा है। अगर उसके पास बल होता तो आकर अपनी स्त्री को ले क्यों नहीं जाता है। और तुम कहती हो कि मैं सीता को दे दूं। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटा तापस और लक्ष्मण वन सुपनेखा को नाक कान से विहीन किया है। इसलिए ईट का जवाब पत्थर से उसको दूंगा। जो कायर और भयातुर हैं, वो सुलह के पांव पर फेरते हैं। सच्चे दिले मर्दों मर्दा सर देख के सर से लड़ते हैं। बैरी के आगे झुक जाओ, बैरी के आगे झुक जाऊं, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा लेके कलंक, सीता देना मंजूर नहीं। जाओ तुम महल में आराम करो, और मैं क्या क्या करता हूँ वो देखती जाओ। अब मेरे बहादुर, आप तो मेरा कहना नहीं मानेंगे। ठीक है, विधाता ने मेरे पति के ऊपर विपरीत हो गए हैं। हाँ, जो लगा ले अरे जवानों। महाराज, तापस दल की सेना समुद्र के किनारे आके डेरा दे दिया है। क्या बोला? समुद्र के किनारे वो तापस बंदर और भालू का टोली बना के डेरा दे दिया है। बरफ है मालवंत, तुम मेरे राजनीति के विशेषज्ञ हो। कहो किस तापस के साथ कैसे संग्राम किया जाए, किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त किया जाए। क्या मंत्र तुम हमें देते हो, क्या देते हो? देखे कहीं माई। महाराज, जिस समय आप देवता सबको जीत के बंदी गृह में डाल दिए, उस समय हम लोगों से कोई विचार नहीं पूछे। अब एक साधारण मनुष्य और बंदर के लिए हम लोगों से क्या विचार विमर्श पूछ रहे हैं। लंका में जितने राक्षस हैं बहुत दिन से भूखे हैं। बंदर और मनुष्य राक्षसों का आहार होता है, इसलिए हम लोगों को आदेश दें, एक एक बंदर को खाएंगे और समुद्र में पानी पिएंगे। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। अरे मैं अपनी भुजा की शक्ति से और तापस से संग्राम थाना है। तुम लोग बहुत दिन से भूखे हो, बहुत दिन से मनुष्य और बंदर को भक्षण नहीं किया। और धरधानी परमात्मा घर बैठे तुम लोगों को भोजन भेज दिया है। बंदर, भालू और मनुष्य को पकड़ के भक्षण कर जाओ, खा जाओ सबको। चरण विभीषणावा भ्राता चरण महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए? महाराज, आपके भ्राता श्री विभीषण जी दरबार तक आना चाहते हैं। विभीषण ठीक समय पर आ रहा है, अच्छे अवसर पर आ रहा है। जाओ उन्हें आदर और सम्मान के साथ दरबार में बुलाओ। जाओ। अब भ्राता चरण भ्राता चरण भ्राता रावण के चरण कमल में विभीषण के तरफ से प्रणाम सूचित हो। आओ मेरे छोटे भाई विभीषण, आओ बैठो। मैथिली आसन बोल
बोला वचन पाए अनुशासन। अच्छे अवसर पे आए, अच्छे अवसर पे आए ऋषण। देखो वो तापस दशरथ का बेटा राम और लक्ष्मण बंधन और भालू की सेना बटोर कर टोली बनाकर समुद्र के किनारे डेरा डाला है। अरे तुम तो नीति में भूषण के समान है विभीषण, भूषण के समान है। बताओ उस तापस से किस प्रकार संग्राम किया जाए, किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त किया जाए, किस प्रकार तुम मुझे उचित मंत्रणा दो। जो कृपाल मोहे पूछो माता, मति अनुरूप कहो हित ताता। भ्राता श्री, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बातों पर ध्यान दें। जो आपन चाहो कल्याणा, सुजत सुमति शुभ गति शुभ नाना। भ्राता श्री, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना सुजस चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो महारानी जानकी को उन्हें अर्पण कर दें। इसी में आपकी भलाई है और लंका का भी भलाई है। काम क्रोध मन लोभ नाथ न रखे बंद, सब पर ही रघुवीर ही भजऊ भजई जई संत। भ्राता श्री, काम क्रोध लोभ अभिमान ये जो है ये नरक में जाने वाला है। प्रभु आप मेरी बातों पर विश्वास रखें। ताते राम नहीं डरबू पाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। भ्राता श्री, आप जिन्हें तापस समझ रहे हैं, साधारण मानव समझ रहे हैं, वे साधारण मानव नहीं हैं। वे तो तीनों काल के गति जाने वाले हैं। वो नारायण हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मानव का वेश धारण किए हुए हैं, जिनके मारने से प्राणी मर जाते हैं और जिनके जिलाने से प्राणी जी जाते हैं। ये वही प्रभु है। देहुनाथ प्रभु कह मैं देही, भजहु राम बिनु हेतु चलेही। हे भ्राता, मैं तो आपको वही बात कहूंगा कि आप वैदेही को उन्हें अर्पण कर दें और उनका भजन कीर्तन करें। इसी में आपकी प्रतिष्ठा है। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, शरण गए प्रभु काहू न त्यागा। बीते द्रोह कृते अगज ही लागा, बीते द्रोह कृते अगज ही लागा। हे भ्राता श्री, मैं अपने कानों से सुना है, जो उनके शरण में जाते हैं उन्हें त्यागते नहीं, उन्हें अभय कर देते हैं, उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। आप मेरी दुलार को रख लें। बार बार प्रहलादो विवेदन करो दसी, सब पर है ईमान बदा भलो कोसलाधी। प्रभु मैं आपके चरण पकड़ कर कहता हूँ, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी से बैर ना कीजिए। इसी में आपकी भलाई है और प्रतिष्ठा। माल भक्त छत्रिक सयाना, सासु वचन सुनी अति सुमाना। महाराज विभीषण जी जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब सदा सच है। महाराज ऐसा ही करें और सीता श्री रामचंद्र जी को वापस कर दें। इसको गर्दन पे हाथ पकड़ करके घसीटते हुए इस दरबार से बाहर करो। दरबार से बाहर हो जाओ। चलो यहाँ से, नीति की बात मत समझाओ इन्हें। चलो। सुमति कुमति सब के उर रही, हाथ पुराण निगमय कही। भ्राता श्री, कुमति और सुमति सबों के हृदय में वास करती है। जहाँ सुमति है वही संपत्ति है। ये आप क्यों नहीं
मांगते। चरण कही मांगे लाखों मोर दुलार, सीता देव राम कहा कि धोई तुम्हार। हे भ्राता श्री, मैं आपका चरण पकड़कर मैं आपसे विनय करता हूँ, आप महारानी जानकी को उन्हें अर्पण कर दें। इसी में आपकी भलाई है, आप मेरे दुलार को उठानी चाहिए। तेरी मृत्यु अब निकट चली आई, तेरी मृत्यु अब निकट चल रही है। लंका में मेरे ज्ञान से तू जीता है, मेरे बल पर तू खाता है, मेरे बल पर तू पानी पीता है और गुण अस्तापस का गाता है। ऐ विभीषण, मैं किस को अपनी भुजा की शक्ति से अपना दास नहीं बनाया। किस को इंद्र, कुबेर, वरुण सब मेरे नौकर हैं विभीषण, सब मेरे चाकर हैं। और तो उस दशरथ के बेटा राम को जो तपस्वी है, जिसका बाप वो दशरथ घर से निकाल दिया, उसको तुम ब्रह्म परमात्मा बताता है। परमात्मा है विभीषण। मैं आफत का परचारा हूं, जिससे दिग्पाल टहलता है वह मस्त और मतवाला हो। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। इंद्र, कुबेर, वरुण इन बाहों से थड़ाया है। सूरज भी मेरी मर्जी से पूरब से पश्चिम जाता है। पवन देव भी मर्जी से शर जाता और कर्माता है। मुझसे और मुझसे पंडित संसार में कोई दूजा है। अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। बसमान विभीषण तेजा है दंड सहोदर का। अगर कोई दूसरा होता तो उड़ा देती उसके सर का। बैरी के आगे झुक जाओ, बैरी के आगे झुक जाऊं, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा लेके कलंक, सीता देना मंजूर नहीं। ओ बदमाओ बदअस्मत, आओ झरा मेरी आंखों से, जा उसको न्याय सुनाओ। अपनी मिल जा तू तपसी बच्चों में, जा उस तपसी में जाकर मिल जा। अपने को तुम नीतिवान समझते हो, नीतिवान हो तो ये नीति उन्हीं को सुनाना, उन्हीं को सुनाना। अजय कितनी जन तुम्हारा आप मेरे दुलार को रखिए। नहीं मानता तू, भाग जा यहाँ से, बहुत दूर चला जा विभीषण, बहुत दूर चला जा, वहां तक तू चला जा, जहां तक मेरी विचार शक्ति न जाए वहां चला जा। तो उस तपसी बालक में जाके मिल जा, उसको नीत सुनो। चला जा यहाँ से विभीषण, चला जा। सरी से भले महिमारा, राम भजे हितना तुम्हारा। हे भ्राता, आप तो पिता के तुल्य हैं। आपने मेरे ऊपर चरण का प्रहार किए, इसमें गलाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो मेरे बड़े भाई हैं, पिता के तुल्य हैं। सती संगले न पते आज यहाँ से हटा इसे यहाँ से, हाँ यहाँ से। वही सुनाए कहत भयु, राम सत्य संकल्प प्रभु सखा काल वस्तु। को बहुत समझाया, लेकिन मेरी बातों को उन्होंने, मेरे बातों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं जा रहा हूँ, उन्हीं प्रभु के शरण में जा रहा हूँ। आप लोग मुझे दोष मत देना।
ठीक है विभीषण जी, जाए आप। महाराज जो हैं अभिमान के वशीभूत हो गए हैं, किन्हीं की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। आप जाए, हम लोगों को तो यहीं पे रहना है। देखो जाए अंदर जाता, अरुण मिलुर सेवक सुखदाता। आज मैं उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा, जिस चरणों का चरण पाद का लेकर भरत लाल नंदी ग्राम में सेवन कर रहे हैं, अर्चन बंधन कर रहे हैं। आज मैं उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा। कभी न विभीषण आवत देखा, दाना कौरव दूत दिसेखा, दाना कौरव। पकड़ लो उसे, जाके पकड़ो। ठहर जाओ, मैं लंका से आया हूँ। मैं दस कंधर का भाई, मेरा नाम विभीषण है। मैं प्रभु के शरण में जाना चाहता हूँ। आप जाएं और प्रभु को खबर करें। चलो भगवान श्री राम जी को खबर करते हैं। अपना नाम विभीषण बताता है और कहता है कि मैं रावण का भाई हूं, आपके शरण में आना चाहता है। आप क्या आदेश करते हैं महाराज? क्या प्रभु सखा बूझिए कहा। हे सखा, इसमें आप लोगों का क्या विचार है? जान इन जाए निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। निश्चर है और निश्चर हमारे कटक में प्रवेश करना चाहता है। घर कोई भेद लेकर और हमारा सूचना अपने दल में दे दे तो हम सबों की हार हो सकती है। मेरा विचार तो यह है, जब तक लड़ाई जारी है तब तक उसे बांध कर कटक में रखा जाए। हे सखा, आप लोग ने अच्छी नीति कहे हैं, लेकिन मेरा तो यह प्रण है, जो मेरे शरण में आता है हम उसे अचल कर देते हैं। इसलिए उन्हें आदर पूर्वक बुला कर ले आइए। जय हो जय हो। चलो बंदर वीरों, कौन है दिखा मुझे। दूर ही से अरे वाह विभीषण जी। हनुमान जी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता
दयालु भगवान शरण में आए आए हम तुम्हारी दया करो है दयालु भगवान। जल पे पत्थर तेरा आने वाले जल पे पत्थर तेरा आने वाले अनक पे गिरी पर उठाने वाले शरण में आए है हम तुम्हारी दया करो है दयालु भगवान। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम मैं आपके शरण में आया हूँ आप हमारी रक्षा करें। नागसानन कर्मय भ्राता निशरवंश जन्म श्रुताता। आहा हे प्रभु मेरा जन्म जो है वह राक्षस लकी जी। कुल में हुआ है।